Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video, and this is the last second topic of Unit 4. बहुत ही जल्दी हम पहुंचने वाले हैं यूनिट 4 के एंड में. इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर होगा. ओके, तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्लोथिंग का सिलेक्शन कैसे होता है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, ठीक है, और फैब्रिक कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू यूजेस, राइट. तो इस लेक्चर के एंड में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जहाँ पर आपसे पर्टिकुलर एज ग्रुप के बारे में पूछा जाए कि इनको कैसे क्लोथिंग जो है वो सूट करते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है उनका, ठीक है, और किस तरीके के फैब्रिक जो है वो डिफरेंट यूजेस होते हैं. हमने इसके पहले यूनिट में, थर्ड यूनिट में टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ा था. उसमें हमने काफ़ी डीप में समझा था किस तरीके के फैब्रिक्स किस यूज़ में आते हैं. तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार फिर से वो वाला वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं, और इसमें भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी. अकॉर्डिंग टू अपीयरल के हिसाब से मैं जाऊंगी यहाँ पर, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे फैब्रिक डिफरेंट यूजेस का होता है. अंडरस्टूड? लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग और फैब्रिक क्यों ज़रूरी है. सिलेक्शन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है, या वो पर्सन की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए. जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है एथलीट का, राइट. एक एथलीट जो होता है उसे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, तो एथलीट के अकॉर्डिंग कपड़े ही उसे लेने पड़ेंगे. अगर वो नॉर्मल कपड़े लेता है तो उससे होगा क्या कि उसे अनकंफर्टेबल फील होगा, जो एक्टिविटी वो कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, कपड़े फटने के चांसेस भी होते हैं, है ना. तो हर पर्सन को सिलेक्शन क्लोथिंग अकॉर्डिंग उसकी एज के या अकॉर्डिंग क्लाइमेट के या एक्टिविटी के ही करना चाहिए, ठीक है. अब सिलेक्शन वाइटल रोल प्ले करता है, इंश्योर करता है क्या, कंफर्ट हो आपको कपड़ों से, कंफर्ट हो, अपीयरेंस अच्छा हो, हेल्थ बनी रहे, सेफ्टी बनी रहे और ड्यूरेबिलिटी रहे, मतलब लंबे टाइम तक के लिए कपड़ा चले. क्लोथिंग नीड्स वेरी विथ एज, एक्टिविटी, क्लाइमेट एंड ओकेजन. ओकेजन के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से और एज के हिसाब से क्लोथिंग जो है वेरी करता है ना. हम किसी छोटे से बच्चे को किसी बड़े का कपड़ा नहीं पहना सकते. या आप अपना एग्जांपल ले सकते कि पहले जब आप छोटे थे तब हम अलग कपड़े पहना करते थे, अब हम बड़े हो चुके हैं, हम अलग कपड़े पहनते हैं, है ना. दैट इज़ द डिफरेंस. एक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी होता है. अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं कैजुअली, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आप कंफर्टेबल कपड़े पहने, जीन्स या कैजुअल शर्ट पहन करके जाएं. बट वहीं अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर हम कैजुअल जीन्स और शर्ट पहन के नहीं जा सकते, राइट. दैट इज़ ऑल्सो ओकेजन का भी एग्जाम्पल है. अगर आप साइकिलिंग करने जा रहे हैं तो साइकिलिंग के लिए भी आप एक बहुत ही कंफर्टेबल सा ट्राउज़र या फिर ट्रैक पैंट पहन के जाएंगे इंस्टेड ऑफ जीन्स, क्योंकि जीन्स कंफर्टेबल नहीं होती है साइकिलिंग के लिए, राइट. तो डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी. क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है. अब विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स में विंटर वेयर्स कपड़े पहनते हैं, समर में समर वेयर्स कपड़े पहनते हैं, इस तरीके से, ठीक है. और फैब्रिक सिलेक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंड यूज एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट. परफॉर्मेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है, एंड यूज जो होता है उससे भी डिपेंड करता है, ठीक है. एक गुड डिज़ाइनर वो होता है जो मैच करता है राइट फैब्रिक को एक राइट वेयरर से और राइट पर्पस से. अंडरस्टूड? तो डिज़ाइनर या टेलर जिसको भी आप कपड़े देते हैं, आई थिंक टेलर या डिज़ाइनर का वही काम होता है, सिर्फ कपड़े बनाने का काम अगर आप देते तो. बट अगर एक अच्छा डिज़ाइनर है तो वो आपको सलाह भी देता है, राइट, कि इस तरीके का कपड़ा आप ऐसा मत लीजिए क्योंकि ये सीज़न चल रहा है, या फिर आप इस पार्टी में पहनना चाहते हैं अगर, तो ऐसा मत कीजिए, आप इस तरीके का कपड़ा लीजिए. वो राइट फैब्रिक बताते हैं आपको, ठीक है, और राइट पर्पस भी बताते हैं उसका, कि जिस चीज़ के लिए आप वो कपड़े ले रहे हैं उसमें इस तरीके का आप डिज़ाइन करवाइए, इस तरीके का आप पर्पस ऐसा है. तो जैसे मान लीजिए शादी है ना, किसी की आपने वेडिंग अटेंड करनी है, किसी का आपको पार्टी अटेंड करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइंस बताते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको कपड़ा बताते हैं. तो ये एक अच्छे डिज़ाइनर का एक व्हाट वी से इस क्वालिटी होता है जो आपको सही तरीके से बताएगा कब क्या पहनना है, कैसे पहनना है. अंडरस्टूड? देन फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं क्लोथिंग के. फैक्टर क्लोथिंग का सिलेक्शन में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला है एज. ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा फैक्टर है. हम एज के अकॉर्डिंग ही कपड़े खरीदते हैं, है ना. अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो उसके कपड़े अलग आएंगे, और कोई बड़ा होगा, कोई अडल्ट होगा तो उसके कपड़े अलग आएंगे. क्लाइमेट डिपेंड करता है, ओकेजन डिपेंड करता है, बॉडी टाइप पर भी डिपेंड करता है, बिकॉज यहाँ मेजरमेंट आ जाता है ना. अगर बॉडी टाइप, कोई अगर किसी का वेट ज़्यादा है, कोई बॉडी टाइप से डिपेंड्स अपॉन कि किस तरीके का बॉडी टाइप है उसका, है ना. ए है या पियर शेप्ड है, या इन्वर्टेड ट्रायंगल है, या ट्रायंगल है, या क्या कहते हैं हम उसे, आर ग्लास है ना. ये हम सब पढ़ चुके हैं क्लास, लास्ट टू लास्ट क्लास में.
तो किस तरीके का बॉडी टाइप है उस तरीके की फिर क्लोथिंग ली जाती है या मेजरमेंट लेकर के सिलवाई जाती है। कंफर्ट देखना होता है, फैशन ट्रेंड्स क्या है वो देखने होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि फैशन ट्रेंड्स के हिसाब से भी चलना होता है ना। हम वही कपड़े पहनना चाहते हैं जो ट्रेंड में है, हम पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहते। कॉस्ट मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस नीड्स इंपॉर्टेंट है ना। जिसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है हम नहीं चाहते हैं कि वो कपड़े हम खरीदें। जो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, जैसे कि कई बार हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम वाइट या लाइट कलर्स को अवॉइड करते हैं अनलेस एंड अनटिल हमें बहुत पसंद नहीं आ रहा है या फिर हमें चाहिए ही वही, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हम डार्क कलर्स में जाएं या ऐसे कपड़े पे जाएं जो कि जल्दी गंदा नहीं होता है, जिसमें मेंटेनेंस कम करने की ज़रूरत पड़ती है। अब डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से मैंने ये टेबल बना दिया, तो कंपेयर करके अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने एज ग्रुप्स डाले हैं, रिक्वायरमेंट कैसी होती है उस पर्टिकुलर एज ग्रुप की वो मैंने डाला है, सूटेबल क्लोथिंग क्या है उनके लिए, प्रिफर्ड फैब्रिक क्या होता है, स्पेशल कंसिडरेशन क्या हो सकती है। इसके अलावा जो ध्यान में रखना होता है अगर हम इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की बात करें, ये भी मैंने यहाँ पर डाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इन्फेंट की बात करें, जो बहुत छोटा बच्चा है, अभी बॉर्न हुआ है, 0 से 2 ईयर्स तक का बच्चा अगर है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम फैशन नहीं देखते, छोटे से बच्चे को आप क्या फैशन करवाएंगे, है ना। ऑल्दो अब होता है ऐसा कि कंफर्टेबल के साथ साथ हमें काफ़ी फैशनेबल और काफ़ी अच्छे कपड़े मिलने लगे हैं कि जो सुंदर सुंदर बच्चों पे अच्छे भी लगते हैं। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। एक्चुअली कंफर्ट फर्स्ट होता है ना। तो मैक्सिमम कंफर्ट हो, सॉफ्टनेस हो, इसमें उन्हें की सेफ्टी बनी रहे, ईजी मेंटेनेंस हो, क्योंकि छोटे बच्चे कपड़े बहुत जल्दी गंदे करते हैं, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी पहले चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद में देखा जाता है कि हाँ फैशन है या क्या अच्छा लग रहा है, क्या सूट कर रहा है, वो बाद में देखा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट और फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी, वो यही होती है, मैक्सिमम कंफर्ट, सॉफ्टनेस, सेफ्टी और ईजी मेंटेनेंस। तो ऐसे इन सब रिक्वायरमेंट्स के लिए कैसे कपड़े सूटेबल होते हैं, लूज फिटिंग के गारमेंट सूटेबल होते हैं और मिनिमम फास्टनर्स होना चाहिए उसमें, मतलब बटन नहीं होने चाहिए, जिप्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं एक्चुअली में कंफर्टेबल नहीं होते छोटे बच्चों के लिए, है ना। और ईजी टू वेयर डिज़ाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब उसमें अगर नेकलाइन दिया तो इतना छोटा नेकलाइन दिया है कि बच्चे का सर ही उसमें से नहीं घुस पा रहा है, तो आप देखोगे कि छोटे बच्चों के नेकलाइन के पास में बटन्स दिए होते हैं दो। दैट इज एक्चुअली ईजी टू वेयर, राइट। हम बड़े हम समझते हैं पर छोटा बच्चा नहीं समझेगा, वो रोने लग जाता है ना। तो इस तरीके की ईजी टू वेयर डिज़ाइंस बनाई जाती हैं जिससे कि छोटे बेबी जो होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, उनको कपड़े चेंज करने में उन्हें प्रॉब्लम ना आए, उनके लिए कंफर्टेबल हो। देन प्रिफर्ड फैब्रिक्स क्या होते हैं, ज़्यादातर कॉटन, सॉफ्ट निटेड फैब्रिक्स जो होते हैं वही प्रिफर किए जाते हैं छोटे बच्चों के लिए। डेनिम्स एंड ऑल और ये सब कुछ, पॉलिएस्टर एंड ऑल, ये सब नहीं लिए जाते बिकॉज ये अनकंफर्टेबल होते हैं। स्पेशल कंसिडरेशन क्या रखा जाता है कि रफ फैब्रिक्स अवॉइड करना है, टाइट इलास्टिक्स नहीं यूज़ करने हैं और डेकोरेटिव ट्रिम्स नहीं करने हैं बच्चों के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन, अब जो 3 से 12 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए कैसे कपड़े चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, इनके लिए भी कंफर्टेबल और ड्यूरेबल कपड़े चाहिए, क्योंकि अब ये ऐसी एज है जहाँ पर बच्चे भाग दौड़ शुरू कर देते हैं, स्कूल जाना चालू हो जाते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, दिन भर खेलते कूदते रहते हैं। तो ऐसे कपड़े जो उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दे और इजी केयर हो, यहाँ पर भी मेंटेनेंस इजी हो, वैसे कपड़े चाहिए होते हैं, ठीक है। प्ले फ्रेंडली डिज़ाइन हो, इलास्टिक वेस्ट बैंड्स हो जो इजीली पुल और पुश हो जाओ, उतर जाए और वापस पहन ली जाए, ठीक है। और ब्राइट कलर्स और प्रिंट्स यूज़ होते हैं बच्चों के कपड़ों में, ठीक है। तो इससे होता है कि उनको पसंद आते हैं ब्राइट कलर्स और प्रिंट्स, तो वो पहनते हैं, नहीं तो नखरे करेंगे, हमें ये नहीं पहनना, हमें वो नहीं पहनना, ठीक है। प्रिफर्ड फैब्रिक कॉटन होता है, कॉटन ब्लेंड्स होते हैं, लाइट वेट डेनिम्स यूज़। अब यहाँ पर लाइट वेट डेनिम्स हम बच्चों को पहना सकते हैं। स्पेशल कंसिडरेशन, क्लोथ्स मस्ट विथस्टैंड फ्रीक्वेंट वॉशिंग एंड रफ यूज़, ठीक है। क्लोथ्स ऐसे होने चाहिए, कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो कि मोस्टली फ्रीक्वेंट वॉशिंग और रफ यूज़ को वो झेल जाए, यानी मेंटेनेंस उसकी ईजी हो, लंबे टाइम तक के लिए चले, बार बार धोने से ख़राब ना हो। फिर आते हैं एडोलसेंट्स और टीनेजर्स, 13 से 19 ईयर्स तक के बच्चे आते हैं। अब ऐसे बच्चों को, टीनेजर्स और एडोलसेंट्स को ना फैशन ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। वो पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे, वो जो देखते हैं वो पहनना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए स्टाइल, फैशन अपील, कंफर्ट, पीयर एक्सेप्टेंस, ये चीज़ें ज़्यादा
रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम ट्रेंडी कपड़े लेते हैं, कैजुअल वेयर लेते हैं, स्पोर्ट्स वेयर लेते हैं। बच्चों को आप देखोगे तो शूज़ पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। लड़कियां होती हैं वो हील्स पहनना पसंद करती हैं, ठीक है। ट्रेंडी क्लोथ्स जो अब ट्रेंड में चल रहा है वही उन्हें चाहिए, वैसा टॉप चाहिए, वैसी जीन्स चाहिए, वैसा स्कर्ट चाहिए, ठीक है। वो सब ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसे कपड़े हर तरह, ऐसे बच्चे हर तरह के कपड़े पहन सकते हैं। नेट पहन सकते हैं, डेनिम पहन सकते हैं, कॉटन, लाइक्रा, ब्लेंड्स सब पहन सकते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है इंस्टेड ऑफ कंफर्ट, इंस्टेड ऑफ ड्यूरेबिलिटी। अगर आप उन्हें बोलोगे कि नहीं ये नहीं, आप ये लो, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसमें ये वाइट है, सॉरी वाइट नहीं है तो जल्दी गंदा नहीं होगा, या फिर मेंटेनेंस इसका ईजी रहता है, ये जल्दी कंफर्टेबल रहता है चलने फिरने में, नहीं, उनको सिर्फ स्टाइल चाहिए होता है, ठीक है। उनके दिमाग में अगर एक चीज़ बैठ गई कि मुझे ये पसंद आ रहा है तो आपको वही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एडोलसेंस और टीनेजर्स, आई थिंक आप हम सब इससे अग्री कर सकते हैं, इससे वो कर सकते हैं कि आप भी समझ सकते हो, बिकॉज हम सब एडोलसेंट और टीनेजर्स से गए हुए हैं और हमने अपने मनपसंद कपड़े खरीदे, जहाँ पर मम्मी पापा हमें समझाते नहीं बेटा ये नहीं, ये लो, ये जल्दी गंदा हो जाएगा, तो नहीं हमें तो यही चाहिए, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन यहाँ ध्यान में रख के लिया जाता है एज अ कंफर्ट, उनको उसी में कंफर्ट मिलेगा, वो ले लिया तो आपने, ठीक है। फिर अडल्ट आते हैं जो 20 से 60 ईयर्स तक के होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, कंफर्ट, फंक्शनैलिटी, ओकेशन, सूटेबिलिटी, प्रोफेशनल अपीयरेंस, ये सब देखते हैं। बिकॉज अब अडल्ट क्या है, हम जैसे अडल्ट सब काम करने लग गए हैं, ठीक है। हमें अलग अलग फंक्शन के अलग अलग कपड़े चाहिए। ऑफिस के लिए हमें फॉर्मल वेयर चाहिए, बाहर जाने के लिए हमें कैजुअल वेयर चाहिए, ओकेजन पहनने के लिए हमें एथनिक चाहिए या फिर ट्रेडिशनल कपड़े चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग कपड़े खरीदते हैं, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि क्या चीज़ हमें सूट करेगी और ओकेजन के हिसाब से हम किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। तो अब अडल्ट्स भी सारे फैब्रिक प्रेफर कर सकते हैं, सिंथेटिक भी ले सकते हैं, कॉटन, सिल्क, वूल, लिनन सब चलता है, सब पहन सकते हैं। यहाँ पर क्लोथिंग सिलेक्शन लाइफस्टाइल और प्रोफेशन पे डिपेंड करता है इंस्टेड ऑफ कंफर्टेबलनेस। कंफर्टेबल हम सिर्फ अपने घर में हो सकते हैं, है ना, बट बाहर अगर कहीं जाना होता है तो फिर हम कंफर्ट नहीं देखते हैं। हाँ, सेकेंडरी चॉइस है, अगर आपको अच्छा कपड़ा मिल रहा है जिसमें आपको फॉर्मल वेयर या कैजुअल वेयर है, उस पर आपको कंफर्ट भी मिल रहा है, तो क्यों नहीं, दैट इज़ द सेकेंडरी रिक्वायरमेंट। बट ज़्यादातर यहाँ पर देखा जाता है लाइफस्टाइल और प्रोफेशन के ऊपर। देन एल्डरली आता है, ठीक है। अब एल्डरली 60+ ईयर्स का आप ऐसा समझो कि वापस से जो इन्फेंट का रिक्वायरमेंट है वैसे ही हो गया, ठीक है। इन्फेंट या चिल्ड्रन का जो रिक्वायरमेंट है वापस वैसे ही हो जाता है, क्योंकि एल्डरली लोगों का मूवमेंट काफ़ी कम हो जाता है, वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, बट उनको कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं कि भाई अगर हम पहन रहे हैं तो हमें कहीं से कपड़ा चुभे ना, या बहुत ज़्यादा उसमें बटन ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें जिप ना हो, कंफर्टेबल पहनना बस हो गया ऐसा, ठीक है। तो ऐसे एल्डरलीज के लिए ज़्यादातर सूटेबल कौन से क्लोथ होते हैं, जो लूज फिटेड गारमेंट्स होते हैं, फ्रंट ओपनिंग जिसमें होती है, बैक ओपनिंग में बहुत झंझट होती है, वो नहीं लेते, सिंपल डिज़ाइन के कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा, है ना। आपके घर में अगर दादाजी या दादी अगर है तो आप देखोगे अगर उन्हें, तो वो बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते हैं। साड़ीज़ भी अगर हमारी दादियाँ, या सूट भी अगर पहनती है, सलवार सूट अगर पहनती है, तो बहुत मिनिमम डिज़ाइन के साथ में बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, है ना। और फैब्रिक क्या क्या, सॉफ्ट कॉटन, वूल, ब्लेंड्स, निटेड फैब्रिक, ये वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ लाइक्रा या फिर पॉलिएस्टर या फिर रेयॉन एंड ऑल, ये सब वो प्रेफर नहीं करते, बहुत ही सॉफ्ट ब्लेंड्स यूज़ करते हैं। अवॉइड हैवी, टाइट और स्लिपरी फैब्रिक, हैवी या टाइट या स्लिपरी फैब्रिक वो पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये स्पेशल कंसिडरेशन होता है, ठीक है। तो आई थिंक अब आप यहाँ पर इस टेबल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि एक पर्सन का एज ग्रुप के हिसाब से उसका क्या रिक्वायरमेंट होता है और किस तरह के कपड़े पहनना वो पसंद करते हैं, और क्या स्पेशल चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। इफ़ वी आर बाइंग फॉर समथिंग फॉर आवर लव्ड वंस, अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसके लिए आप कैसे कपड़े खरीदें, अगर आप अपने बड़ों के लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं उनके लिए कैसे खरीदें, ये आप समझ गए होंगे, है ना। चलो, अब हमें समझना है कि फैब्रिक के डिफरेंट यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने समझा कि एज ग्रुप के हिसाब से किस तरह के कपड़े लिए जा सकते हैं, अब हमें फैब्रिक समझना है यहाँ पर, ठीक है। फैब्रिक जो अलग अलग यूजेस के लिए होते हैं, तो सबसे पहले तो एवरीडे वेयर के लिए कैसे कपड़े चाहिए होते हैं हमें। एवरीडे वेयर के लिए हमें कंफर्ट, ब्रीदेबल, ईजी मेंटेनेंस वाले कपड़े चाहिए, क्योंकि रोज़ पहनना है ना। तो आप घर में कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हम टी शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं, हम लोअर पहनना, ट्राउज़र पहनना पसंद करते हैं, या शॉर्ट्स पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। जो कि ईजी हो, ईजी टू वेयर हो और मेंटेन
मेंटेनेंस भी इसका बहुत ईजी हो। ऐसा नहीं कि भाई इसको बहुत संभाल के रखना है या इसको इसी पर्टिकुलर एजेंट से धोना है, वो सब नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे कपड़े ज़्यादातर कैसे फैब्रिक के बनते हैं, जो कॉटन होता है, कॉटन ब्लेंड्स होते हैं या लिनन होता है, उनसे बनते हैं। फिर आता है फॉर्मल वेयर। फॉर्मल वेयर यानी कि अब आप कहाँ किसी फॉर्मल फंक्शन में जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हैं हम, ठीक है, या कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो फॉर्मल वेयर वहाँ काम आता है। अब रिक्वायरमेंट यहाँ पर कैसी होती है कि आपको अपीयरेंस अच्छा दिखना चाहिए, शेप रिटेंशन आपका होना चाहिए और स्मूथ फिनिश होनी चाहिए। बहुत चटक मटक कलर नहीं होना चाहिए, सिंपल कलर होने चाहिए। अपीयरेंस आपका बहुत ही फॉर्मल लगना चाहिए, जैसे कि पैंट होती है, शर्ट होती है, या लड़कियों के लिए स्कर्ट होता है, ठीक है, पेंसिल स्कर्ट हो सकता है, या आप लड़कियों के लिए भी पैंट या शर्ट हो सकती है नॉर्मल, एक फॉर्मल। तो ऐसे में कैसे कपड़े सूटेबल होते हैं, कैसे फैब्रिक सूटेबल होता है, वूल, सिल्क, पॉलिएस्टर ब्लेंड्स, सूटिंग फैब्रिक्स जो आते हैं, वो रिक्वायरमेंट होती है ऐसे फैब्रिक्स की, ठीक है। फिर आता है स्पोर्ट्स वेयर। स्पोर्ट्स वेयर जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टार्ट करते ही, लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने आपको बताया कि अगर कोई एथलेटिक पर्सन है तो उसे बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स चाहिए, ऐसे जो इजीली फटे ना, ठीक है, और उसके मूवमेंट जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। तो मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन, क्योंकि पसीना भी बहुत आता है स्पोर्ट्स पर्सन को, एक एथलेटिक को, मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होना चाहिए ऐसे कपड़ों का। स्ट्रेच बहुत अच्छे से होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, लंबे टाइम तक के लिए यूज़ हो सके ऐसा कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कपड़े कौन कौन से होते हैं, पॉलिएस्टर होते हैं, नायलॉन, लाइक्रा ब्लेंड्स, निटेड फैब्रिक, ठीक है। तो ऐसे कपड़ों के ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स वेयर होते हैं वो बनते हैं। नाइट वेयर, स्लीप वेयर के लिए भी हमको सॉफ्ट और कंफर्ट और ब्रीदेबल कपड़े चाहिए, तो ज़्यादातर कॉटन, रेयॉन और निटेड कॉटन जो है वो लिया जाता है। ओकेजन या पार्टी वेयर, जो कि फंक्शंस वगैरह होते हैं, किसी की शादी है, किसी की पार्टी है, फंक्शन है, तो कैसे कपड़ा चाहिए, रिच अपीयरेंस वाला। अब यहाँ पर आप थोड़े से रिच कलर्स, चटकते मटकते कलर यूज़ कर सकते हो क्योंकि पार्टी है, ठीक है। तो रिच अपीयरेंस यूज़ हो सकता है। ड्रेपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपके बॉडी के ऊपर सूट करना चाहिए, कपड़ों का फॉल बहुत सुंदर होना चाहिए, है ना, आप सुंदर दिखना चाहते हैं पार्टी में। एस्थेटिक अपील होना चाहिए, देख करके लगे किसी को हाँ वो बहुत अच्छा कपड़ा है और बहुत सुंदर ड्रेस है और आपकी बॉडी पे बहुत सूट कर रहा है। तो ऐसे कपड़े कौन कौन से होते हैं, सिल्क, सैटिन, वेलवेट, शिफॉन, जॉर्जेट, ऐसे कपड़े होते हैं, ठीक है। और विंटर वेयर के लिए हमें क्या चाहिए, थर्मल इंसुलेशन वाले कपड़े चाहिए, जो कि ज़्यादातर निटेड होते हैं, स्वेटर्स, जैकेट्स, ये सब बनते हैं, जो हमें वार्मथ देते हैं, कंफर्ट देते हैं, ठीक है। ये ब्रीदेबल नहीं होते ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपकी गर्माहट अंदर ट्रैप होनी चाहिए, है ना, और हवा बाहर से अंदर, अंदर से बाहर नहीं जानी चाहिए, तब जाकर के आपकी बॉडी गर्म रहेगी, वार्मथ बनी रहेगी। तो यहाँ पर वूल, फ्लीस, एक्रिलिक ब्लेंड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट यूजेस आप समझ चुके हैं, आगे देखते हैं। स्पेशल पर्पस और कौन कौन से, हॉस्पिटल वेयर के लिए ज़्यादातर कॉटन यूज़ होता है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के लिए नायलॉन, पीवीसी यूज़ होता है, रेन वेयर यानी कि रेन कोट्स अगर बनते हैं तो वो पॉलिएस्टर, रबर कोटेड बनते हैं, वर्क वेयर यानी कि अगर आप किसी हैवी वर्क या कहीं पर कंस्ट्रक्शन एरिया हो गया या कहीं पर भी ऐसा हैवी वर्क जहाँ पर होता है, वर्क वेयर, डेनिम और कैनवास ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। ओके नाउ, सो इम्पोर्टेंस क्या है प्रॉपर सिलेक्शन का। अगर आपने एक प्रॉपर कपड़ा खरीद लिया है, जैसा रिक्वायरमेंट है आपको वैसा, ठीक है, तो जो जो आपके एंड यूजेस थे उसके हिसाब से आपने कपड़ा खरीदा है, तो इससे होता क्या है, सबसे पहले तो कंफर्ट एनहेंस हो जाता है, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल गया तो कंफर्टेबल हो गया आप उसमें पहन के, उसे अपीयरेंस इंप्रूव हो जाती है, गारमेंट लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट करता है ना। अगर आप मान लो कि आप स्पोर्ट्स वेयर अगर आप खरीदेंगे और कॉटन की कोई शर्ट खरीद करके लेकर के आ गए हो, तो वो तुरंत फट जाएगी, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, आप उसको लंबे टाइम के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे। सेव्स कॉस्ट सेव हो जाता है हमारा, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो शर्ट फट गई या फिर वो ख़राब हो गई तो फिर आपको नई दूसरी शर्ट लेने जाना पड़ेगा, है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने जो आपका यूज़ है उसके अकॉर्डिंग आपने कपड़ा खरीदा है, तो वहाँ पर आपका कॉस्ट भी बचेगा। एक बार में अच्छा खरीद लिया, जो यूज़ था उसके लिए खरीद दिया, अब वो लंबे टाइम तक के लिए चलेगा, ठीक है। तो करेक्ट सिलेक्शन रिड्यूस करता है डिस्कम्फर्ट को, डैमेज को और डिससेटिस्फैक्शन को, करेक्ट। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, मुझे एक ही क्वेश्चन मिला है, वो है दिसंबर 2019 के पेपर से। अगर आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और आपको पता है कि और क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे शेयर करना, कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन 2019 के पेपर से है। यहाँ पर पूछा गया है द एसेंशियल्स ऑफ क्लोथिंग फॉर इन्फेंट्स आर। इन्फेंट के लिए
इनमें से क्या एसेंशियल होता है जब हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है वैरायटी। वैरायटी की हमें ज़रूरत नहीं है। कंफर्ट है, हाँ हम कंफर्ट देखते हैं अगर छोटे बच्चे के लिए कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो। स्टाइल हम नहीं देखते, स्टाइल सेकेंडरी है। हाइजीन हम देखते हैं कि बच्चे को हाइजीन बना रहे और कपड़ा साफ सुथरा हो, तभी आप बच्चे को पहनाओगे, नहीं तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। और वार्मथ देखते हैं, है ना। तो कंफर्ट, हाइजीन और वार्मथ हमारा सही आंसर है। बी, डी और ई। बी, डी और ई जो है वो थर्ड वाले में है। ठीक है, सो यस, थर्ड आंसर हमारा बी, डी और ई बिल्कुल सही है। इन्फेंट्स के लिए क्लोथिंग प्रायोरिटीज जो होती है वो क्या क्या होती है। सबसे पहले तो कंफर्ट होता है, क्योंकि बेबी को कंफर्ट मिलना चाहिए। आप कुछ भी उठा करके नहीं पहना सकते। कंफर्ट बिल्कुल भी नेग्लिजिबल नहीं है, निगोशिएबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे का मूवमेंट लिमिट हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी, आप ये समझ जाओ, है ना। हाइजीन इंपॉर्टेंट है। क्लोथिंग जो है वो प्रॉपर इजी टू वॉश होना चाहिए, क्विक ड्राइंग होना चाहिए, है ना। और पहले से उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये भी चेक करना है। क्योंकि हम बच्चे को इन्फेक्शन, छोटा बच्चा होता है बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ता है, हम वो नहीं होने दे सकते उसके साथ में। वार्मथ इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बॉडी टेम्परेचर जो है वो बनाए रखना है। छोटे बच्चे को ठंड भी बहुत जल्दी लगती है, इसलिए आपने देखा होगा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको बिल्कुल, अगर गर्मी ही क्यों ना हो, उसे बिल्कुल कपड़ों में लपेट करके रखा जाता है। बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ मदर्स वोम इज हायर देन द नॉर्मल टेम्परेचर ना, जो बाहर का रूम टेम्परेचर है उससे। ठीक है, तो वार्मथ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उसको प्रॉपर वार्म जो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर वैरायटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, नीड नहीं है बच्चे से। बच्चा वैरायटी नहीं देखता है, देख भी नहीं सकता, उसे समझ भी नहीं आता। स्टाइल भी रिलेवेंट नहीं है, इररिलेवेंट है। कंफर्ट और सेफ्टी पहले आता है, बाद में चल के अगर आपको हाँ कोई डिज़ाइन बहुत अच्छा लग जाए तो हम देखते हैं अरे बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी स्टाइल का है। बट प्राइमरी तो यही है, कंफर्ट, हाइजीन, वार्मथ, यही देखा जाता है अगर बच्चे के लिए कपड़ा आप खरीदने के लिए जाते हैं तो। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के बाद में आप समझ गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आपसे पूछा जाएगा कि रिक्वायरमेंट इन्फेंट की कैसी, रिक्वायरमेंट एक एडलरी की कैसी, तो आप बता सकते हो, है ना। इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर नया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। कुछ भी अगर बाकी रह गया है या कोई टॉपिक आप अलग से मुझसे चाहते हैं कि मैं कवर करूँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।